हाँ तो हमें यहाँ पे करना क्या है बता। हमें कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। हाँ तो t इज इक्वल टू कुछ तो होगा, हमको हाँ। मालूम है। टाइम पीरियड यानी कि t इज इक्वल टू उसके बाद कुछ इक्वेशन होगा। तो तुझे एग्जाम में क्या करने का है ये देख ले। t इज इक्वल टू, देख ये फॉर्मूला देख, पुराना फॉर्मूला देखिए तो याद ही है ना सिंपल पेंडुलम का। 2 पाई ऐसे का ऐसा, रूट ऐसे का ऐसा, एल कॉस अपॉन जी, यहाँ पर चेंजेस हैं। अब तुझको एग्ज़ाम में ये कहीं पे भी क्या कहते हैं लास्ट पेज पे सप्लीमेंट पे पेंसिल से लिख देना है, और तेरा लक्ष्य ये रहेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, देख क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, वहाँ पे एक्सप्रेशन या फिर क्या कहते हैं डिराइव लिखा रहेगा। अब समझ में आ गया ये जो हम भी करने जा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन में लिखने गए तो समझ में आ चुका है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे। तो पहले क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब, यानी कि बॉब होता क्या है, कॉनिकल पेंडुलम। जो कॉनिकल पेंडुलम में जो गोल सा है ना जो टंग टंग आवाज़ करता है उसको बॉब लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो कॉनिकल पेंडुलम का एक क्या कहते हैं डायग्राम बना दो। तो समझो पेंसिल लेना होगा। आप इससे बनाऊंगा, ठीक है। एक ही चीज का आंसर है जो कि है, बना देते हैं। यहाँ पे वो लटका रहेगा, यहाँ पे वो गोल सा बॉब है, वो बॉब घूम रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी रहेगी। तो कोई ना कोई पॉइंट पे वो बॉब इधर आएगा, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, ये वाले बॉब को देख, समझ ये बॉब इससे आगे बॉब घूम रहा है, क्या इससे आगे जा सकता है, मतलब जो इसका जो चौड़ाई है इससे आगे नहीं जा सकता, वो घूमेगा। ये लेंथ देख, ये लेंथ देख, ये लेंथ एक देख। ही लेंथ में घूमेगा, ऐसे हाँ। ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ ये इसका लिमिट इतना है, और इतना थोड़ी होने वाला है। वो हर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लिमिट उसको उतना ही रहेगा। तो अभी ये हमको दिखेगा नहीं, हमको इस पोजीशन पे करने का, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो हमारी बॉब यहाँ पे नहीं आया है, बॉब अभी यहाँ पर है। अब हमें क्या करने का है, बॉब पे दो फोर्स काम करेंगे। ये बॉब है, इस पर दो फोर्स काम करेंगे। एक तो पहली चीज़ mg ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलेंगे अरे ग्रेविटेशनल फोर्स तो बस g होता है, ये क्या इसका क्या मास नहीं है क्या, कुछ इसका मास है ना। तो हमने सुना है, हमने हमेशा देखा है F इज़ इक्वल टू ma होता है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे मास है तो mg हो जाएगा। तो एक फोर्स तो यहाँ mg, धरती जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉब को नीचे पुल करने की कोशिश करेगी, पर क्या ये जो बॉब है वो गिर के ज़मीन पे जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें नॉर्मल फोर्स है। अबे पागल, हाँ तो उसको कोई तो पकड़ा हुआ है ना। जब नॉर्मल फोर्स कब होता है, जब कोई फोर्स ना हो। इसको ये धागा पकड़ा हुआ है ना, हाँ। तो ये इस धागा इसको प्रोवाइड कर रहे हैं टेंशन फोर्स, टी माने टेंशन, ठीक है। हाँ। अब मेरी बात सुन, हाँ ठीक है, धागा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टेंशन फोर्स। अभी उसको यहाँ पे भारी चीज़ से पकड़ के रखे, धागे को टेंशन तो होगी ना, उस धागा पे प्रोवाइड हो रहा है टेंशन फोर्स। अभी हमेशा एक चीज़ याद रख ले, वेक्टर रेवोल्यूशन। हमें कभी भी ऐसा वाकड़ा टिका लाइन दिखे, इसको हमें स्लीपिंग या स्टैंडिंग लाइन में रिवॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस पर टेंशन फोर्स समझ, इस पर 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स है, समझ 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स इस पर जा रहा है। तो हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे। इंसान कभी भी देख खड़ा हो सकता है, लेट सकता है, क्या इंसान माइकल जैक्सन की तरह ऐसे रह सकता है? वो गिर जाएगा। तो हम इंसान या तो ऐसे इंसान खड़ा हो सकता है स्टैंडिंग लाइन, या तो इंसान सो सकता है स्लीपिंग लाइन। अब तुझे याद रख टेंशन फोर्स है ना,
तो एक टी यहाँ आ गया, एक टी यहाँ आ गया। इस टी को, ये बड़ा टी है, इस बड़े टी को हमने तोड़ के एक स्टैंडिंग एक स्लीपिंग बनाया। अब देख, जब भी स्टैंडिंग लाइन हो वहाँ पे हमेशा क्या आता है, कॉस या साइन। स्टैंडिंग लाइन पे कॉस आता है, स्लीपिंग लाइन पे नहीं साइन आता है। स्लीपिंग लाइन पे क्या आता है? साइन नहीं, कॉस। अब तुझे कभी कंफ्यूजन ना हो, फाइन स्टैंडिंग लाइन पे आएगा या फाइन फाइन क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन पे। स्लीपिंग लाइन पे आएगा। हमेशा याद रख, क्या कहते हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हम अभी इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन करेंगे, ठीक है। हमेशा साइन आएगा स्लीपिंग लाइन पे, एस फॉर साइन, एस फॉर स्लीपिंग। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देख, ये फोर्स, ये बॉब नीचे क्यों नहीं गिरा जबकि mg4 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि टेंशन कॉस उसको ऊपर खींच रहा है। ये देखिए नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मुझको बता सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर में जा रहे फोर्स आते हैं। अरे कोई भी चीज को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी देख, और जो दूसरा फोर्स होता है अब जब दो, वो आगे आएगा उसका भी मतलब। अब देख, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अबे देखना इधर, वहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको इक्वल कर देने का। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? अपोजिट। बता, उधर क्यों देख रही तू बार बार? मार देगा, देख इधर। इसको साइन को कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी प्रोवाइड कर रहा है उसको छोड़। तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? तो यहाँ पे देख, टी साइन लिख दे पहले, और इसको जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mRw स्क्वायर, ठीक है। अब तुझको क्या करने का है, m और m को काटने का है। तो कट कब होता है? मल्टीप्लाई में कभी कट होता है कि डिवाइड में कभी कट होता है? मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में होता है। हाँ, डिवाइड में कट करना है ना, तो हम एक डिविजन को डिवाइड करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पहले क्या आता है? साइन कॉस टैन आता है ना, याद कर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mRw स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला, फिर साइन के बाद कॉस आता है। वो टेबल याद कर, हमारे 10th के बिल्कुल लास्ट पेज पे था। टी कॉस थीटा, यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ mg। अब मैं टी और टी कट कर दूंगा, m और m कट कर दूंगा, बच गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू RW स्क्वायर अपॉन जी। क्या साइन डिवाइड बाय कॉस, टैन बना दूँ इसको? हाँ, क्यों? हमारा फॉर्मूला याद कर, इसमें टैन है नहीं, कॉस है, तो हमें कॉस चाहिए रहेगा, तो मैं टैन नहीं बनाऊंगा। हमको हर बार हमको एंड में एग्जाम में अगर तू भूल भी जाए कि यार इसका आगे का स्टेप क्या था, कुछ भी लिख दे, आखिर में ये फॉर्मूला लिख देने पे फॉर्मूला याद करना जरूरी है। न्यूमेरिकल में भी फॉर्मूला काम आएंगे, फॉर्मूले को पहले के बाजू में लिख लेना। अब तूने इतना कर लिया, तेरा आधा डेरिवेशन हो चुका है। अब हम जाते हैं लेंथ पे। मैं यहाँ पे एक यही डायग्राम सेम यहाँ पे बनाऊँगा, इसको यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ। ये यहाँ पे पेंडुलम है, ठीक है। ये अभी पेंडुलम का धागा है, ये एल है। अब मैंने कितनी बार बोला है, हम माइकल जैक्सन की तरफ से टेढ़ा नहीं खड़े हो सकते, हमको इसको दो चीज़ में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगा स्टैंडिंग, एक होगा स्लीपिंग। साइन कॉस कहाँ आएगा? साइन कहाँ आएगा? नीचे कॉस के बाद। स्लीपिंग, हाँ, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे एल है, यहाँ पे टी था तो हमने टी साइन दिया था, हमें एल को दो टुकड़े में तोड़ रहे हैं। किटकैट, समझिए किटकैट इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल साइन थीटा। थीटा क्यों आता है हमेशा? यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, इसलिए हमेशा हम थीटा लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पे आएगा एल, दिख भी रहा है कैमरा में, कॉस थीटा।
अब ये देख, अब ये देख, अब ये देख। ये क्या है, बॉब है। ये बॉब ऐसे घूम रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो एल साइन थीटा भाई है, से पूछ, ये इस पॉइंट से, भाई से पूछ। ये देख यहाँ पे देख, ये यहाँ पे पॉइंट मिड पॉइंट है। ये जो उंगली है मेरा, ये मिड पॉइंट है, और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये अभी यहाँ पे पहुँचा है। ये देख, ये है मिड पॉइंट। यहाँ पे छोड़ा था, वो घूमना यहाँ, फिर मैंने धक्का दिया, फिर ऐसे से घूमने लगा, तो ये सेंटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सर्कमफरेंस है, ये देख, इस डायग्राम को देख, ये पॉइंट अभी इधर है, ये लाइन ये है। तो ये इसका क्या होगा, इस सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। हाँ, तो ये आर है। तो अब देख, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आर भी है और एल साइन थीटा भी है, दोनों चीज़ है। तो हम जब दोनों सेम ही है, तो मैं एल साइन थीटा कर दूंगा, आर इज इक्वल टू एल साइन, बराबर ही चीज़ है। अब यहाँ पे हमको तो क्या करने का है, हमको इस साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम साइन को यहीं रहने देंगे, बाकी की चीज़ को उस साइड भेज देंगे। तो ये आर इधर ही रहेगा, साइन इधर ही रहेगा, बचा साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एल है, साइन थीटा यहीं पे रहेगा, ये जो एल है वो नीचे आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, आर अपॉन एल। तो देख, अभी हमने साइन निकाल लिया। अभी इस इक्वेशन को याद कर, ये जो हमने डिवाइड किया था, मास काटा था, इसको समझ मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अभी हम इसको मैंने 2 दे दिया। अब मुझको 2 की जो वैल्यू है उसको 1 में डालने की है, ठीक है। इसकी वैल्यू इसमें डालनी है। यहाँ पे जो साइन है, साइन की जगह मैं आर अपॉन एल लिख दूँगा। तो ये आर, इस वैल्यू को साइन की जगह पे आर, एल अपॉन में, तो आर के नीचे एल, फिर यहाँ बाजू में कॉस था, कॉस थीटा, और ये आ गया फिर ये वाली वैल्यू आर डब्ल्यू, मतलब ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, कट हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा कट। हाँ, जब दोनों साइड सेम वैल्यू हो, सेम चीज़ हो, उसको कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जी को यहाँ पे ला देंगे। अब हमें ये करना क्या है, अभी हमें करना क्या है, इस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा यहीं पे रहेगा, ओमेगा जो ये है यहीं पे रहेगा। इसके यहाँ पे जी था, तो हम जी को ऊपर ला दिए, ये हो गया एल कॉस थीटा। ओमेगा क्या होता है, हमने लीनियर वेलोसिटी में क्या था, जब क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट थीटा बन गया था, फिर एक्सीलरेशन अल्फा बन गया था, ओमेगा क्या बना था, ओमेगा वेलोसिटी बना था। ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी होती है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड, वेलोसिटी स्पीड एक ही चीज होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये जो घड़ी घूमती है, जो घड़ी का काटा रहता है, वो डिफरेंस कवर करता है, हाँ। गोल डिफरेंस कवर करता है। गोल क्या होता है, 2 पाई होता है गोल, ठीक है। मैथ्स में देखा था कि कितना पाई होता है, फिर घूम के आते हैं चैप्टर नंबर 1, हाँ 2 पाई हो गया, 11 चैप्टर नंबर 1, हाँ 2 पाई। डिस्टेंस हमारा 2 पाई है, टाइम तो पूरी ज़िंदगी में एक ही है, तो ये टी, और ये स्पीड, एंगुलर क्वांटिटी, हम स्पीड को ओमेगा से दिखाते हैं। तो ये जो इसका वैल्यू है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, ओमेगा की जगह पे ये डाल दूँगा 2 पाई अपॉन टी। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे जो स्क्वायर था, है ना, तो हम इस पे क्या डाल देंगे, हाँ, तो ये देख, ये जो ओमेगा स्क्वायर था, लेकिन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई 2 है, 2 पाई अपॉन टी है, इसको हम टी डाल देंगे, ठीक है। अब मुझको इसको कट करना है। ये कट कब होता है, जब हम स्क्वायर ले लेंगे, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए मुझको इसमें स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। ये हो गया जी एल कॉस थीटा, ये हो गया 2 पाई अपॉन टी। अब मुझको टी चाहिए था, तो मैं टी की वैल्यू ऊपर डाल लूँगा,
बस यहाँ पे टी रखूँगा और बाकी जो भी कुछ है सबको यहाँ डाल दूँगा। तो ये टी ऊपर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू ये टी 2 पाई यही रहेगा, और ये जितना भी था रूट में जी एल कॉस थीटा, अब ये इस पर जाएगा, एल कॉस थीटा यहाँ नीचे साइन से मतलब इक्वल टू के उस पर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो रूट पहले मैं बड़ा सा रूट बना दूंगा, ये जी यहाँ पे था, साइन के बाद ये नीचे आएगा, और ये जो एल कॉस है ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस जी। हमको निकालना है क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस जी। हमने फॉर्मूला बना लिया है। अब बोले अबे यार इतना मेरे को इतना याद नहीं रहेगा, इतना पूरा पेज भर गया, ये हो गया वो तो डायग्राम बना के किया ना, मैं स्टेप्स लिख के लाया हूँ। हमें पहले करना क्या है, स्टेप 1 फोर्स एक्टिंग ऑन बॉब। हमने यहाँ पे बॉब बनाया था, इस बॉब पे 2 फोर्स पहले डायग्राम बनाना है, फोर्स पे 2 डायग्राम भी बनाना है एग्जाम में। हाँ तो दोनों का डायग्राम बनाना है। ये बॉब बनाया तूने, इस पे एक mg फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ खींच रही है, इस टेंशन फोर्स इसको बाद में हमें क्या करने का है, स्टेप 2 रिजॉल्व टेंशन फोर्स। जो टेंशन फोर्स है इसको 2 हिस्सों में तोड़ देना है, एक यहाँ स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन पे साइन थीटा रहता है, स्टैंडिंग लाइन पे कॉस थीटा होता है। स्टेप 3 राइट इक्वल फोर्स, यानी कि जो इक्वल का साइन डालने का उसके अपोजिट फोर्स कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा, इसका अपोजिट क्या था नीचे mg, तो mg लिख दिया। टी साइन थीटा, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई दे रहा है, हमेशा जब स्लीपिंग लाइन रहेगा कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी दे, यहाँ वहाँ पे लिख देने का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला रखने का एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 कौन सा था, ये था, 1 कौन सा था, ये था। तो 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो फिर 2 को डिवाइड करना है, तो 2 नीचे आ जाएगा टी कॉस थीटा mg, और ऊपर आएगा वो टी साइन थीटा mg। मैंने वो एक रट्टा ट्रिक भी बोला कि ये टेबल में पहले साइन आता है फिर कॉस आता है। इन इक्वेशन को तो पहले साइन पे लिखेगी फिर कॉस पे लिखेगी, फिर जो कट हो जाएगा उसको कट कर देगी, फिर जो इक्वेशन बनेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। ऐसे मास टी कट गया, बचा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, इसको उन्होंने नाम दे दिया 1। अभी यहाँ पे स्टेप 4 में मैंने स्टार क्यों किया है, क्योंकि आधा डेरिवेशन, स्टेप 4 को मैंने स्टार क्यों दिया है क्योंकि आधा डेरिवेशन हो गया। अभी स्टेप 5 रिजॉल्व लेंथ वेक्टर। अभी दूसरा तूने सेम डायग्राम बनाया, लेकिन यहाँ पे टेंशन था, वो तो लेंथ, ये जो धागा था उसका टेंशन था, अभी धागे का लेंथ भी तो है, इसका जो भी लेंथ होगा हेड है, इसको स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन के बाद एल साइन थीटा, स्टैंडिंग लाइन एल कॉस थीटा। फिर यहाँ पे ये तूने कॉम्प्लीमेंट बना लिया। अभी जो रेडियस है वो है एल साइन थीटा है, रेडियस इक्वल टू एल साइन थीटा कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप 7 गेट साइन वैल्यू। ठीक है, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा बना। अभी हमको साइन की वैल्यू निकालने की है, तो साइन को यहीं पर रखेंगे, बाकी जो भी अच्छा रहेगा उसको साइन फेंक देंगे। साइन की वैल्यू हमको मिली आर अपॉन एल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 8 गेट सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अभी हमको जो साइन की वैल्यू मिली आर अपॉन एल, उसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था, ये था। तो यहाँ पे जहाँ पे साइन था वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, आर अपॉन एल। वो मैंने कहाँ डाला है, कहाँ पे डाला है, क्या है आर अपॉन एल। हाँ, तो उसके साथ ये भी होना चाहिए आर डब्ल्यू स्क्वायर एम जी। हाँ, यहाँ पे डाला, ये देख आर एल कॉस थीटा इक्वल टू आर एम जी। अभी आर इधर भी है, आर इधर भी है, तो इसको भी कट कर देंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, हमें पहले याद रखना ओमेगा एक साइड रखना है, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे रखेगा, ओमेगा के अंदर टी छुपा हुआ है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ पे हो गया, जो बाकी जो भी बचा था यहाँ पे जी ऊपर हमने भेज दिया, तो जी एल कॉस थीटा। अभी ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी आ चुका है। अभी हमें बस कुछ नहीं करने का है, ये स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आया। अभी हमको इसका स्क्वायर हटाने का है, तो हमको इसको स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं याद कर योगेश सर टेकिंग स्क्वायर, यहाँ पे बैक में लिख सकते टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे भी ये लेगी और ये रहेगा, तो दोनों कट हो जाएंगे, बच जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और ये आ जाएगा रूट में। तो यहाँ पे होगा 2 पाई अपॉन टी
और ये हो गया रूट में जी एल कॉस थीटा। अभी टी को हम इधर भेजूंगा, टी को मैंने इधर भेजा, 2 पाई यहीं पे रहेगा, और ये जो जितना भी ये भी वैल्यू था इसको मैंने इस साइड भेज दिया, लेकिन ये ऊपर के नीचे हो जाएगा क्योंकि ये मालूम है जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, तो बाद में हमको ये वैल्यू मिल जाती है। और फिर तुझको लास्ट में जो तूने स्टार्टिंग में लिखा था फॉर्मूला वो मैच करना है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे एल और एल का फ़र्क है, दोनों का मतलब लेंथ ही है, कोई भी एल यूज़ कर, हमने ये फॉर्मूला बना दिया। ये अब मैं बोलना चाहूँगा इस स्टेप्स को देख के तू इसको आपस में पूरा सॉल्व कर।